आप सुन सकते हैं, इनका सीधा सीधा आरोप है कि उस बंदे ने बोला है कि मैं तुम्हारा जिंदगी बर्बाद कर दूंगा और बर्बाद कर चुका हूं, तुमको जो करना है वो तुम कर लो। आप समझ सकते हैं, पता नहीं इतनी हिम्मत लोगों को आती कहां से है, इतना झूठ बोलना, लोगों को धोखा देना, लोगों को जो है गुमराह करना, लोगों को आज के डेट में इतनी हिम्मत आ कहां से रही है मुझे समझ में नहीं। बस ऐसा पता नहीं क्या खाना पीना में देता था, मैं दिन रात सोई रहती थी पागलों की तरह, और जब भी आता था तो मोबाइल सब कुछ छुपा देता था और दूसरे नंबर से बात करता था। मैं बोलती थी दिखाओ तो नहीं, हमेशा साइलेंट मोबाइल रखता है, हमेशा उसमें लॉक लगा के रखता है, मुझे कुछ दिखाता नहीं है, और अपने बीवी बच्चों से दूर जाकर कहीं बात करता है। मैं पूछती हूँ तो कहता है कि अपने फ्रेंड से बात कर रहे थे, तो किसी दोस्त से बात कर रहे थे, ऐसे बोल बोल के मुझे गुमराह करता है, बहुत ज्यादा झूठ। और बोला था कि मेरा मकसद था तुम्हारा जिंदगी खराब करना, मैं कर चुका हूँ, अब तुमको जहाँ जाना है जो करना है करो, थाना पुलिस करोगी तो मैं 50 लाख रुपया दूंगा और मैं छूट के चला आऊंगा, तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाओगी और मैं तुम्हारा सब कुछ खत्म कर दिया हूँ, जो करना है। नमस्कार, आप तक लाइव देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ राकेश कुमार। अभी मैं हूं सिवान में और यहाँ पे एक मामला सामने आया है, प्यार, शादी और उसके बाद धोखा। तो आइए बात करते हैं, कोशिश करते हैं जानने का ये किस तरह का मामला है। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। इनका नाम? मेरा नाम पूजा है। थोड़ा जोर से बोलिए ताकि आवाज आ पाए। पूजा है, पूजा जी। तो आप बताइए क्या मैटर है, क्या कहानी हुई है? सर मैं अमेरिकन में एडमिशन लेने गई पढ़ाई के लिए जी। इंग्लिश सीखने के लिए, लेकिन वहाँ पे मैं इंग्लिश सही से सीख भी नहीं पाई थी जी। तब तक वहाँ पे समीर सर जो हैं वो मेरे को प्रपोज किए और बोले कि यहीं पे रहो, पढ़ाई लिखाई करो और यहाँ पे इंग्लिश रहोगी तो इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, और प्लस यहाँ पे रहने से तुम्हारा इंग्लिश अच्छा होगा तो इसमें लाइफ भी अच्छी बन जाएगी, इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। ठीक है। इनकी बातों में मैं आकर मुझे लगा कि इंग्लिश आज के दौर में बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो मैंने सोचा कि वहाँ पे इंग्लिश सीखूंगी तो अच्छा रहेगा। जी। तो इस चीज़ का फायदा उठाकर उसने धीरे धीरे प्यार का जाल में फंसाया मेरे से। क्या नाम बताया था आपको? उसने बताया अपना पहला नाम मुझे बताया समीर खन्ना। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो मैंने खन्ना मुझे मुस्लिम ही लग रहा था, तो उसने समझाया कि नहीं खन्ना मतलब मुस्लिम नहीं होता है, उसका नाम उसने बताया कि मुकेश खन्ना हिंदू है, राकेश खन्ना हिंदू है, ये सब हिंदू नाम है, तो हिंदू हूँ मैं। अच्छा, तो आप वहाँ पे पढ़ने के लिए गई हुई थी इंग्लिश सीखने के लिए अमेरिकन स्पोकन में? अच्छा, सिवान में जो अपने स्पोकन सेंटर जो है अमेरिकन, वहाँ पे। तो ये कहानी अभी मतलब आप गई वहाँ पे, जाने के बाद आपकी मुलाकात हुई जो अमेरिकन स्पोकन को जो चलाते हैं, क्या नाम बताया आपने? उनका नाम समीर सिद्दीकी, बाद में पता चला। मतलब बाद में पता चला, उस समय क्या नाम बताया था उन्होंने? समीर खन्ना। समीर खन्ना। खन्ना पंजाबी लोग लिखवाते हैं। अच्छा, उसके बाद जब आपका अफेयर चलने लगा फिर क्या हुआ? अफेयर के बाद उसने बोला कि इसमें पूरा हेल्प करो, सब कुछ देखो, तुम यहाँ की मैनेजर्स हो तुम, और जो भी पैसा वैसा आता है तुम मैनेजर हो तो एक ही अकाउंट में रखो, क्योंकि मेरे से प्यार का झाका जो दिया था ना, तो मुझे लगा कि सब कुछ अपना ही है और अपना समझ के मैंने बहुत मेहनत करा। अच्छा, पहले वो बंदा बोल रहा था कि मतलब जितना भी पैसा वैसा आ रहा है सब जो है अपने ही पास रखो। नहीं, वो अपने पास रखो। अपने पास? हाँ, मेरे से भी ले लेते। मतलब आपका अकाउंट नहीं खुला था? नहीं, कोई अकाउंट नहीं खुला था। अच्छा। वो आज तक भी नहीं खुला है। तो ये कब से ये शुरुआत जो हुई थी, जो आपकी अफेयर की जो शुरुआत हुई थी, मतलब कौन से सन से हुई थी? 2011। 2011 से? 2011 में आप वहाँ पे गई? ठीक है। मैंने मैट्रिक इंटर पास करके उसमें गई थी। अच्छा, तो ये अफेयर कितने दिनों तक चला आपका? अफेयर मेरा करीब 2016 तक चला। 16 तक? अच्छा। और उसमें मैंने बहुत सारा उसमें मेहनत की, काम की, पैसा वैसा भी नहीं लेती थी, और बहुत सुबह 6:30-7 बजे तक वहाँ पे जाती थी, शाम को 7 बजे आती थी, 6 बजे आती थी। दिन भर में वहाँ पे काम करती थी, वो दिन भर इधर उधर रहेगा लेकिन मैं काम करती थी वहाँ पे, और इतना सारा मेहनत करने के बाद भी वो बोलता था अपना सेंटर है, तुम्हारा सेंटर है, तो मैं अपना समझकर मेहनत करती थी, पर वहाँ से मुझे कुछ पैसा वैसा नहीं मिलता था, फिर भी मैं अपना समझती थी क्योंकि मैं इससे प्यार करती थी, ये भी मेरे से प्यार करता था, तो यही सोचकर हमने पैसा के लिए कभी इससे डिमांड नहीं किया। जैसा कि आप बता रही थी कि आपका अफेयर के बाद भी बीच में जो है आपके घर वाले कहीं और शादी कर दिए थे? हाँ, इसका राह देखते देखते कि ये कब शादी करेगा, ये से बोलता था कि शादी करेंगे तुमसे, रुक जाओ थोड़ा रुक जाओ, करते करते 2016 तक आ गए हम,
और इसने मेरे से शादी नहीं की, तो मेरे घर वाले ने दूसरे जगह शादी किया। अच्छा, जब दूसरी जगह शादी हो गई उसके बाद इस बंदे ने क्या किया? दूसरी जगह शादी होने के बाद वहाँ पे फोन लगाने लगा। मेरी मम्मी इस रास्ते से जा रही थी मार्केट, तो मेरी मम्मी इसको अच्छा आदमी समझती थी, लेकिन वो गई ऐसे ही देखने के लिए, मिलने के लिए। तो रास्ते में मिल गया तो बोला मम्मी चलिए मतलब ऑफिस में। मम्मी गई तो धीरे से मेरा मम्मी का मोबाइल लेकर मेरा नंबर निकाल लिया और उस नंबर से मेरे ससुराल के नंबर पे फोन किया और बोला कि रत्ना से बात करना। तो मेरे हस्बैंड जो था उससे झगड़ा होने लगा कि ये कौन लड़का है। अच्छा। और उसको सब कुछ वो पता करने लगा तो उसको पता चल गया अच्छा कि समीर नाम का कोई टीचर है जिससे इसका अफेयर है। तो उसने मुझे मतलब रखने से इनकार किया। तो फिर आप लोगों की तलाक हो गई? जी, यही तलाक जो शादी हुई थी। तलाक हो गई। तलाक होने के बाद जो है फिर आपने शादी किया? जी, इसके पास हम आए तो ये बोला कि तुम तलाक ले लो, उसके साथ मत रहो, हमारे साथ रहना, हम शादी कर लेते हैं। तो हमने घर में बताना नहीं सही समझा क्योंकि मेरा नहीं चाहत था कि शादी करे, लेकिन फिर भी इसके बाद में हम आ गए। अच्छा। घर वाले ने मेरे दूसरे जगह शादी करने की कोशिश किया तो ये लगा मुझे परेशान करने। मतलब वहाँ पे तलाक होने के बाद जो है फिर अपने घर वाले दूसरी जगह शादी करने के लिए बोल रहे थे? हाँ, बोल रहे थे। तो अच्छा। ये नहीं करने दिया, बोला नहीं कहीं शादी मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अच्छा, तो फिर ये शादी जो आपकी इससे हुई है, कब शादी हुई है? 2017 में। 2017 में। तो 2017 से सब ठीक ठाक चल रहा था? 2017 से साल भर हम ठीक ठाक रहे हैं। साल भर में मतलब 2018 में मेरी मतलब बच्चा रहा मेरा एक। अच्छा। तो उसमें बच्चे होने के बाद मैं प्रेग्नेंट थी 5-6 महीने की। तो इसका एक अफेयर पता चला, जैसे अंकिता पासवान नाम की लड़की है। एक मिनट, बता रही हैं कि जब शादी हो गई, कोर्ट मैरिज हो गया, उसके बाद हमको पता चला, यानी कोर्ट मैरिज के टाइम में भी आपने कोई पेपर नहीं देखा था? शादी होने के बाद जब वहाँ पे दिखाया गया कि ये नाम है, ये चीजें हैं। तो डॉक्यूमेंट में क्या नाम था? आपने नाम जब देखा तो उसमें क्या नाम था? उसमें कलीमुल्ला शेख नाम है। कलीमुल्ला शेख। जी। तो उस समय आपको जब पता चला कि ये लड़का मुस्लिम है तो आपने फिर सोचा नहीं कि मैं शादी करूं या नहीं करूं? इस तरह की बातें आपके मन में नहीं आई? नहीं, वो मेरा इतना इसके प्यार में आगे बढ़ गए थे कि रिटर्न आना मेरे लिए मुश्किल था, इसलिए नहीं इसमें कोई। तो शादी हो गई 2017 में। तो 17 के बाद आप लोग आपकी जो गृहस्थी है ठीक ठाक चल रही थी या उसमें भी समस्या चल रहा था? शादी के बाद 1 साल के अंदर मुझे बच्चा हुआ। अच्छा। और बच्चा होने के बाद मुझे पता चला कि ये पहले से शादीशुदा है, इसके बच्चे भी हैं 2। अच्छा, इसके बाद आपको पता चला कि उसकी पहले शादी हो चुकी है? जी। तो आपको मालूम नहीं था कि उसकी शादी, जब आप इतने सालों से उसके साथ थी तो? नहीं, मुझे नहीं पता। कहाँ का इसका प्रॉपर घर कहाँ है बंदे का? ये देवरिया यूपी का है। देवरिया का रहने वाला है। तो उसके घर के लोग भी तो आते होंगे ना आपके पास मिलने के लिए? नहीं आते थे? उसके घर के लोग आते थे तो मैं पूछती थी ये लोग कौन है, तो बोलता था मेरे गाँव के लोग, मेरे कोई नहीं लगता। अच्छा, घर वाले लोग आते थे तो वो बंदा बोलता था कि ये गाँव के लोग हैं। अच्छा, तो उस समय भी आपको पता नहीं चल पाया? मुस्लिम तरीके से आते थे ना, बुर्का वगैरह पहन के, इनकी माँ और पापा तो बोलते थे गांव के जान पहचान के लोग। अच्छा, तो शादी जब हो गई आपकी, आपको जब मालूम चल गया कि ये लड़का नाम बदल के और बाद में अपना नाम जो है ओरिजिनल नाम बताया है, पहले समीर खन्ना नाम बताया, उसके बाद आपका अफेयर चला, अफेयर चलने के बाद आप दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। दूसरी बात है आपकी शादी भी टूट गई जहाँ पे हुई थी, अब आपके पास मजबूरी थी। अब ये लड़का बता दिया आपको कि अब शादी के टाइम में बता रहा है कि जो ओरिजिनल जो नाम है पता चल रहा है आपको, तो आपने फिर सोचा कि मैं बैग भी नहीं जा सकती हूँ जहाँ शादी हुई है, आपकी मजबूरी थी शादी करनी यहाँ पे, तो शादी आपने कर लिया। ठीक है, उस समय आपको मालूम चल गया तो आपने उससे झगड़ा नहीं किया कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा नाम कलीमुद्दीन शेख है, समीर खन्ना नहीं है? उसका नाम कलीमुल्ला शेख है। कलीमुल्ला शेख। जी। हाँ। तो झगड़ा हुई थी ना, बहुत झगड़ा हुआ। मैंने बोला कि क्यों झूठ बोले हो, तो हाँ, थोड़ा सा जोर से बोलिए। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। अच्छा। इसलिए हम झूठ बोले थे, अब हमको माफ कर दो, अब साथ में अच्छा से रहो, कोई बात नहीं है, हम 6 महीने में तुमको अपने घर लेके जाएंगे। अच्छा। और सब कुछ अच्छा हो जाएगा, मेरे घर वाले तुमको बहुत मानेंगे, बहुत प्यार करेंगे, बहुत अच्छी हो तुम, काम करती हो, अच्छा से रहती हो। तो आप घर गई थी वहाँ पे? नहीं, मुझे आज तक नहीं लेकर गया। अच्छा, वहाँ नहीं लेके गया? इतने दिनों में एक भी बार वो बंदा लेके नहीं गया? नहीं। अच्छा, तो दूसरी बात आप बता रही हैं कि बाद में पता चला कि उसकी पहले से शादी है, बच्चे भी हैं उसके?
2 बच्चे हैं, मुझे नहीं पता था। आपको मालूम नहीं था? नहीं, उसकी शादी भी नहीं पता आप देख सकते हैं, जैसा कि इनका कहना है कि उसके 2 बच्चे पहले से हैं, उसकी शादी हो चुकी है। यानी कि एक बच्चा कितने साल का है बड़ा वाला? वो 8-9 साल का 9 साल का है। 9 साल का है, इसका मतलब आप समझ सकते हैं जो 2017 में इनकी शादी हुई है, इसका मतलब 4 साल और पहले वो बच्चा ऑलरेडी हो चुका था। इसका मतलब 4 साल पहले बच्चा हुआ, यानी शादी उसके पहले हुई है। यानी उस बंदे की पहले शादी हो चुकी है। नाम गलत बताया, शादी के बारे में इनसे नहीं बताया, और इनको जो है गुमराह रख के जो है वो बंदा इनके साथ शादी करता है। और शादी करने के बाद जब शादी हो जाती है कोर्ट मैरिज, तब वो बताता है कि मेरा डिटेल्स ये है, मेरा ओरिजिनल नाम कुछ और है। तो जब आपको पता चल गया कि ये कलीमुद्दीन शेख है, ये समीर खन्ना नहीं है, तो आप लोगों के बीच झगड़ा हुआ। फिर आपने सोचा कि चलो जो हुआ वो हुआ, हम साथ रहते हैं। अब आपके साथ क्या परेशानी हो रही है, क्या समस्या हो रही है? अब वो दूसरी लड़कियों के साथ, वो मुझे छोड़कर दूसरी लड़कियों के साथ वो अफेयर में रहता है। किसी के साथ 2 साल, किसी के साथ 4 साल, ऐसे कर के हिंदू लड़कियों को छोड़ते जा रहा है। तो मैंने अभी अच्छा, मतलब और भी हिंदू लड़कियों के साथ जो है अफेयर है? जी हाँ, बिल्कुल। मतलब और भी लड़कियों के साथ चल रहा है? हाँ। आपने देखा है? जी बिल्कुल देखे हैं। अच्छा, आपके पास सबूत है? बहुत सारी चीजें हैं। तो आपने इस विषय पे नहीं बोला कि तुमने मेरे से शादी किया झूठ बोल के, और उसके बाद फिर तुम लड़कियों को जो है फंसा रहे हो? आपके साथ उसकी बात नहीं हुई? आप वो बोलता है ना, पैर पकड़ लेता है, मेरे से गलती हो गया है, माफ कर दीजिए प्लीज। अच्छा, जब पकड़ा जाता है तो आपका पैर पकड़ना शुरू कर देता है। आपको इसको बोलते हैं इमोशनल ब्लैकमेल। जी हाँ, इमोशनल अत्याचार, जैसे फिल्म आया था ना एक, तो इमोशनल ब्लैकमेल इसको बोला जाता है। आज के डेट में लड़के हो या लड़की हो, एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, और लड़कियों का, खास करके लड़कियों का जो है जिंदगी बर्बाद हो रहा है, और लड़कों का भी जिंदगी बर्बाद हो रहा है। बहुत सारी लड़कियां भी ऐसी हैं जो लड़कों को फंसा करके उनको धोखा दे रही हैं, और बहुत सारे लड़के भी ऐसे हैं जो लड़कों को फंसा करके और धोखा, मतलब लड़कों का पैसा यूज करते हैं, लोग मिसयूज करते हैं। लड़का का पढ़ाई भी चौपट होता है लड़की के चक्कर में, और जब बर्बाद हो जाता है तब उसको पता चलता है मेरे साथ ये घटना हो गया। और लड़की के साथ भी सेम कंडीशन है। जैसे कि आप देख रहे हैं लव जिहाद का आजकल जो है मामला, हालांकि मैं इन चीजों में विश्वास नहीं करता था, लेकिन जब से मैं ये देख रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि पता नहीं ये लव जिहाद जो नाम दिया जा रहा है ये इसी तरह का मामला होगा। अब देख सकते हैं झूठ नाम बोल के, नाम बदल करके जो है लड़कियों को गुमराह किया जा रहा है। जैसा कि इनका कहना है कि इनके साथ जो है झूठ बोल करके, नाम कुछ और बता करके, पहले हिंदू नाम बताया गया, और ये जहां तक ये बातें हैं इनको काफी गुमराह किया गया, और गुमराह करने के बाद इनके साथ शादी किया गया, और शादी करने के बाद पता चला इनको कि इस तरह की मामला है। और चलिए इनसे जानने का कोशिश करते हैं कि और आगे अब क्या हो रहा है। तो दूसरे लड़कियों के साथ जो है अफेयर चल रहा है उस लड़के का? जी बिल्कुल। आप पे ध्यान नहीं है? नहीं, वो तो मेरे पास भी नहीं आता है। वो तो कितने दिनों से आपके पास वो बंदा नहीं आ रहा है? 2-3 महीने से वो बिल्कुल मेरे पास नहीं जाता है। और कोई भी चीजें बोलते हैं, घर का खर्चा दो, तो बोलता है कि हम नहीं देंगे, क्या करोगी। तो 2-3 महीने पहले आप उसके साथ रह रही थी या अपने घर पे रह रही थी? मैं अपने घर ही रहती हूँ, वहाँ भी रहती हूँ। मुझे रेंट का मकान दे रखा है, वहाँ का भी पैसा वैसा पूरा नहीं देता है। मकान मालिक रोज धमकी देते हैं कि पैसा पूरा इसमें पे करिए, नहीं तो निकाल देंगे यहाँ से। तो ये सारी चीजें हैं, और इससे बोलते हैं तो बोलता है तुम वो सब मत देखो, चुपचाप रहो, जितना दिन रखते हैं वहाँ पे, और जिस दिन तुमसे तलाक हो जाएगा वो तुम अपना देखना कहाँ तुमको जाना है। आपका कोर्ट में केस भी चल रहा है? कोर्ट में? जी हाँ। अच्छा, क्या केस हुआ है कोर्ट में? वो मेंटेनेंस के लिए मैंने किया है, उसमें मतलब साथ खर्चे के लिए? अच्छा, तो क्या पैसा वैसा नहीं देता है? अच्छा, पैसा वैसा कुछ नहीं मिल रहा है? इंसाफ चाहिए, जिस तरह मेरा आपके साथ जो धोखा हुआ है उस तरीके से आप अब इंसाफ चाहते हैं। आप देख सकते हैं इनका कहना है कि मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे साथ जो है जो लव जिहाद जो नाम दिया जाता है उस तरह की घटना मेरे साथ हुई है, और मुझे इंसाफ चाहिए। और जैसा कि ये बता रही हैं कि कोर्ट में इन्होंने केस भी किया है खर्चे के लिए, और मुझे इस मामले में न्याय चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि ये बिल्कुल भी एक तरह का जो है लव जिहाद का ही मामला सामने आ रहा है। आप इसको समझ सकते हैं, क्योंकि झूठ नाम, पहले आपको एक हिंदू लड़के का नाम बताना, अफेयर हो जाने के बाद जब लड़की पूरी तरीके से जो है आपके चक्कर में आ जाती है, उसके बाद आप बताते हैं कि मेरा नाम जो है समीर खन्ना नहीं कलीमुद्दीन शेख है। ये बिल्कुल लव जिहाद की तरह ही देखने को मिल रहा है। आप किसी को गुमराह करके, झूठ बोल के किसी को जो है आप प्यार में जो है उसको पहला फुसला करके अपने पाले में लेके उसको धोखा नहीं दे सकते हैं। ये बिल्कुल भी गैर कानूनी है, और कानून को भी अपना काम करना चाहिए। अगर ये बात सच है तो उस बंदे को इसकी सजा मिलनी चाहिए।
सेंटर पे जाती हूँ तो मुझे गाली गलौज मेरे साथ करता है, जान से मारने का धमकी देता है। अच्छा, आपको जान से मारने का भी धमकी देता है? हाँ, बोलता है तुम मेरा कुछ नहीं कर सकती हो, तुम्हारी इतनी पावर है कि तुम कुछ भी कर दोगी, पैसा फेंकेंगे थाना पुलिस में कहीं भी और हम बच के निकल जाएंगे। जैसा कि आप बता रहे हैं कि फिर एक लड़की को जो है वो अपने जो है चक्रव्यूह में फंसा लिया है किसी को, हाँ। किसी नए लड़की को। हाँ, एक नई लड़की को फंसाया है, 2-3 लड़की मेरे सामने यहाँ से रो कर गई है, सब सबके मेरे साथ गलत किया है ये, लेकिन वो अपना इज्जत बचाने के लिए चली गई। लेकिन मैं 12 साल से इसके साथ हूँ तो मैं सोचती थी मैं कहाँ जाऊँ। मतलब इसके आपके अलावा भी और भी लड़कियों को जैसे को अपने चक्कर में ये बंदा फंसाया? उसने अच्छा, यूज करा, साल भर 1.5 साल ऐसे रहता है, उसके बाद झगड़ा लड़ाई होता है, मेरे तक बात जाती है, फिर लड़ाई झगड़ा होता है, फिर उस लड़की अपना इज्जत बचाने के लिए यहाँ से भाग जाती है सब। आप देख सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि जैसा कि इनका हमेशा लड़ाई झगड़ा इसी बात पे चलता रहता है कि वो कई लड़कियों के साथ जो है अफेयर उस लड़के का है और लड़कियों को यूज करता है और यूज करने के बाद में उनको जो है छोड़ देता है। जब पता चलता है झगड़ा झंझट होता है तो वो छोड़ देता है। इसी वजह से जो है अब ये ऊब चुकी हैं अपने जिंदगी से और इनकी एक बच्ची भी है। अब ये न्याय चाहती हैं कि इनके साथ जो धोखाधड़ी हुआ है इस मामले में इनको न्याय चाहिए। म्यूजिक से भी बीए किए हूँ और साइकोलॉजी से भी बीए क्या बोलते हैं, आर्ट से भी बीए की हूँ, लेकिन उसने मेरे को पढ़ाई लिखाई से सब कुछ छोड़ाकर घर में बैठा दिया। मुझे नौकरी वोकरी के लिए भी नहीं ये किया। कहीं मैं बोल रही थी कंप्यूटर कोर्स भी करा दो तो कुछ नहीं कराता था। बस ऐसा पता नहीं क्या खाना पीना में देता था, मैं दिन रात सोई रहती थी पागलों की तरह। और जब भी आता था तो मोबाइल वोबाइल सब कुछ छुपा देता था और दूसरे नंबर से बात करता था। मैं बोलती थी दिखाओ तो नहीं, वो भी छिपा देता था। हमेशा साइलेंट मोबाइल रखता है, हमेशा उसमें लॉक लगा के रखता है, मुझे कुछ दिखाता नहीं है। और अपने बीवी बच्चों से दूर जाकर कहीं बात करता है। मैं पूछती हूँ तो कहता है कि अपने फ्रेंड से बात कर रहे थे, तो किसी दोस्त से बात कर रहे थे, ऐसे बोल बोल के मुझे गुमराह करता है। बहुत ज्यादा झूठ बोलता है वो। और बोला था कि मेरा मकसद था तुम्हारा जिंदगी खराब करना, मैं कर चुका हूँ, अब तुमको जहाँ जाना है जो करना है करो, थाना पुलिस करोगी तो मैं 50 लाख रुपया दूंगा और मैं छूट के चला आऊंगा, तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाओगी और मैं तुम्हारा सब कुछ खत्म कर दिया हूँ, जो करना है वो कर लो। आप सुन सकते हैं, इनका सीधा सीधा आरोप है कि उस बंदे ने बोला है कि मैं तुम्हारा जिंदगी बर्बाद कर दूंगा और बर्बाद कर चुका हूँ, तुमको जो करना है वो तुम कर लो। आप समझ सकते हैं, पता नहीं इतनी हिम्मत लोगों को आती कहाँ से है, इतना झूठ बोलना, लोगों को धोखा देना, लोगों को जो है गुमराह करना, लोगों को आज के डेट में इतनी हिम्मत आ कहाँ से रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और आए दिन आप देख रहे हैं कि लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की जा रही है। कहीं ना कहीं लड़कियों का भी इसमें दोष है कि लड़कियां बहुत जल्दी से झांसे में आ जाती हैं, लड़कों के झांसे में आ जाती हैं और बहुत सारे लड़के भी हैं जिनकी भी जिंदगी बर्बाद हो रही है। ये इस तरह से आप देखिए पैरेलल ही ये चल रहा है, एक दूसरे को धोखा लोग दे रहे हैं। तो किसी भी काम को करने के पहले बहुत सोचना समझना जरूरी है आज के डेट में, नहीं तो पूरा जिंदगी तबाह हो जाएगी। जी ये मेरे घर में पहले आता जाता था, बहुत सभ्य इंसान बन के, मेरे घर के लोग भी इसको बहुत मानने लगे कि ये सर है, टीचर है, तो ये दूसरे जगह के हैं, तो ये मत कहें कि ये यहाँ पे बिहार में आके बिहारी लोग ऐसे हैं वैसे हैं। तो हम लोग इसके साथ बहुत अच्छा से व्यवहार रखते थे कि ये टीचर है कहीं के दूर के। ये बोलता था मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली से मैं आकर यहाँ पे पढ़ाई करा बच्चों को पढ़ाता। अच्छा, अपने आप को बताता था मैं दिल्ली से हूँ। लेकिन ये रियल में यूपी में रहता है, देवरिया में, और ये बोलता था कि मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, मेरा पढ़ाई लिखाई हर चीज दिल्ली का, मेरा पूरा खानदान फैमिली सब दिल्ली में रहता है, मैं गाँव का न भाषा जानता हूँ न लोगों को जानता हूँ। मतलब ये आपका कहना है कि पूरा प्री प्लानिंग के तहत जो है मेरे साथ धोखा हुआ है? पूरा प्री प्लानिंग करके मेरा लाइफ खराब किया है। इसमें इसके फैमिली वाले में भी, इसके भाई बहन सब इसमें, माँ बाप सब इसमें जुड़े हुए हैं। क्योंकि किसी से कोई बात पूछते थे ना तो वो बोलते थे कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरे भैया बहुत अच्छे हैं, ये है वो है, सब लोग झूठ बोलते थे, सब झूठ बोलते थे। आप देख सकते हैं इनका कहना है कि सारे लोग जो है झूठ बोलते थे और मुझे जो है गुमराह करके मेरे साथ शादी करके मेरी पूरी टोटली जिंदगी जो है बर्बाद कर दी गई है। क्योंकि मुझे कुछ और बताया गया, नाम पहले कुछ और बताया गया और धीरे धीरे मुझे पता चला लास्ट में कि ये लड़का मुस्लिम कम्युनिटी से है और बाद में पता चला कि ये इसका ये नाम है। और जब मैं रोती थी, लड़ती थी, झगड़ती थी कि तुम मुस्लिम हो, ये हो वो हो, तो वो मुझे किचौसा शरीफ भी कई बार ले जाकर वहाँ पे भी बोलता था तुमको शैतान पकड़ लिया है, और ले जाकर वहाँ पे झड़वाता फुकवाता था। कहाँ पे झड़वाता फुकवाता, कौन सा जगह है? किचौसा शरीफ कोई जगह है। मेरा तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगा था, लड़ते झगड़ते रोते गाते। मैंने बहुत बड़ी गलती की है कि इस पे विश्वास कर ली, लेकिन अब ये सब सोचने के बाद मेरी तबीयत खराब होने लगी तो ये बीमारी नहीं दिखा रहा है, ये सीधे लेके चला जा रहा है कहीं कहीं मुझे झड़वाने फुकवाने। तो
इसी तरह के तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। यदि आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कीजिए, साथ में कमेंट भी कीजिए कि इस तरह के जो मामले समाज में देखने को मिल रहे हैं इससे आप क्या सीख रहे हैं, ये सही है गलत है क्या है, आप कमेंट करके कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।